घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आज हम चौथी कक्षा की गणित की पुस्तक में संकलित यूनिट 5 के तहत गुणा के बारे में जानेंगे। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसके अंदर खरबूजों की पंक्तियां बनी हुई हैं। एक पंक्ति में खरबूजे 1, 2, 3, 4 यानी कि एक पंक्ति में 4 खरबूजे हैं। 4, 4, 4, 4, 4, 4 और जब हम इनको जोड़ते हैं 4 में 4 जमा किए 8, 8 में 4 जमा किए 12, 12 में 4 जमा किए 16, 16 में 4 जमा किए 20 और 20 में 4 जमा किए 24। इस प्रकार ये खरबूजे 24 हैं और हमने 4 को 6 बार जमा किया है। अब 6 का पहाड़ा 4 तक पढ़ते हैं। 4 छिके 24। अरे वाह, ये तो जमा को ही दूसरा रूप गुणा के रूप में आया है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। इन तरबूजों को देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 तरबूजों की 3 लाइनें बनी हुई हैं। अब 7 7 7 7 जमा 7 बराबर हो गए 14 और 14 में 7 जोड़े तो हो गए 21। ये तरबूज 21 हैं और 7 को 3 बार जोड़ा है। 3 सत्ते 21। अब इस चित्र को देखिए। इसके अंदर अनानास की पंक्तियां बनी हुई हैं। एक पंक्ति में अनानास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 अनानास एक पंक्ति के अंदर हैं और पंक्तियां बनी हुई हैं 1, 2, 3, 4 4 पंक्ति बनी हुई हैं। तो 8 गुणा 4 4 8 32 तो अनानास हो गए 32। अब हमने बिना जोड़ किए ही अनानास का पता लगा लिया कि ये 32 अनानास हैं। अब इस चित्र को देखिए। इसमें एक टोकरी में 2 पपीते रखे हुए हैं और कुल टोकरियां कितनी हैं चलो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुल 10 टोकरियां हैं। एक टोकरी में 2 पपीते। इस तरह 10 गुणा 2 और 2 दाए 20 यानी कि पपीते हो गए 20। अब की बार भी हमने जोड़ नहीं किया। इस तरह हमने देखा कि गुणा की क्रिया जो है वो जोड़ की क्रिया का ही दूसरा नाम है। इस तरह से हम बड़े बड़े जोड़ जल्दी कर सकते हैं। सोचो और करें। अब देखिए इसे। अब हम अंकों की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने किया था वस्तुओं का, फलों का काउंटिंग की है, गिनती की है। अब हम अंकों की गिनती करते हैं। ये 5 बार 5 5 5 3 बार 5 हैं तो 3 गुणा 5 5 तिये 15। तो यह जोड़ जो बन गया 5 और 5 10 10 और 5 15 और 5 तिये 15 दोनों तरफ ही 15 आता है। लेकिन यह कार्य गुणा वाला कार्य जल्दी हो रहा है इसलिए हम गुणा से करेंगे। अब आगे
1 2 3 4, ये 4 बार 7 हैं, तो इसको लिखेंगे 4 गुना 7, 4 गुना 7। तो 7 का पहाड़ा 4 तक पढ़ते हैं, 7 चौके 28, तो बराबर आ गया हमारा 28। यानी कि 7 को यदि हम 4 बार जोड़ते हैं तो 28 होता है। इसी तरह ये 3 कितनी बार हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 हैं, तो इसे लिखेंगे गुणा 3, 3 छिके 18, तो 6 बार 3 होते हैं 18। अब 25, 1 2 3 4 5, 25 5 बार है, 25 गुना 5, ये बराबर हो गया हमारा 25 पंजे 125। इस प्रकार आपने देखा कि बार बार जोड़ ही गुणा है। एक सवाल और देख लेते हैं। इसमें देखिए 17, 17 17 17, 4 बार 17 है, तो हम लिखेंगे 4 गुणा 17। अब 17 का पहाड़ा 17 का पहाड़ा 4 तक पढ़ें, 17 चौके 68, तो 17 को यदि हम 4 बार जोड़ते हैं तब भी 68 ही आएगा। कूद दौड़, चूचू चूहा कूद रहा है, वह एक कूद में तीसरे अंक पर कूदता है। इसे नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। आप ध्यान से देखिए, चूचू चूहा 1 से शुरू होकर 1 से कूदा 3 पर पहुंचा, 3 से कूदा 6 पर पहुंचा, 6 से कूदा 9 पर, और 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, अगला जंप किस पर जाएगा? 24। अरे वाह, ये तो 3 का पहाड़ा बन गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 सत्ते 21। अब इसे देखिए, हीरा कछुआ 8वें अंक पर कूदता है। चित्र में दर्शाएं कि हीरा कौन कौन से अंक पर कूदेगा। अब इसे देखिए, हीरा कछुआ 1 से कूदा 8 पर गया। अब आपको 8 का पहाड़ा आता ही है। 8 से 16, 16 से 24, इस तरह से वह 8 का पहाड़े के अनुसार कूदता चलेगा। अब मेंढक एक छलांग में 5वें अंक पर कूदता है। चित्र में दर्शाएं कि मेंढक कौन कौन से अंक पर कूदेगा। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। इस प्रकार आप समझ गए कि ये छलांग पहाड़े एक तरह से छलांग हैं। अब आप इस तालिका में इनकी कूद के कम से कम 5 अंक भरें, इन्हें भी करें। चित्र में दर्शाए गए डिब्बे में कितने लड्डू हैं, इसे गुणा के रूप में लिखें। अब लड्डू की पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हैं, और एक पंक्ति में लड्डू हैं 1 2 3 4 5, 5। और जब हम इनको गुणा करते हैं 5 चौके 20 या 4 पंजे 20, किसी भी तरह से आप इनको गुणा करें, उत्तर 20 आएगा। यानी कि डिब्बे में लड्डू 20 हैं। अब इसे और देखें। खिलौना ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे व इंजन की लंबाई 10-10 सेंटीमीटर है। बताओ ट्रेन कितनी लंबी है। अब हम इसके डिब्बे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7।
7 डिब्बे और 1 इंजन है, और इस तरह हो गया 8, और प्रत्येक की लंबाई 10-10 सेंटीमीटर है। इस तरह 10 गुणा 8 तो 8 दाए 80 सेंटीमीटर ट्रेन की कुल लंबाई हुई। आशा है आप अब पुस्तक में दिए गए गुणा के सवालों को हल कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।